2014-15 की बात है। मेरे एक डॉक्टर क्लाइंट है एक्चुअली, उनकी पॉलिसी मेरे पास चल रही थी अच्छी खासी, बहुत अच्छा प्रीमियम वो देते हैं। और बीच में उनका ये एक दोस्त जो भी वो भी डॉक्टर है, उनकी उन्होंने मुझे पहचान करा के दी। वो भी हमारी सिटी में आ गए नए-नए, तो उनकी पहचान करा के दी। फिर उन्होंने उस समय बोला भी, जो मेरे दोस्त है पॉलिसी होल्डर डॉक्टर, उन्होंने उनसे बोला कि भाई ये अर्जुन चौधरी अच्छी तरह से पहचान करा के दी, इंश्योरेंस का अच्छा काम करते हैं, आप इनसे एक दो पॉलिसी करा लो। तो वो डॉक्टर साहब ने तभी तो हाँ बोला, लेकिन जब मैंने उनको मीटिंग के लिए एक्चुअली एलआईसी के मीटिंग के लिए मैंने उनको कॉल किया, तब उन्होंने मुझे बोला कि भाई देखो, मेरा इंश्योरेंस पे कोई भरोसा नहीं है, इंश्योरेंस करना मैं नहीं चाहता हूँ, मैं उस पे भरोसा नहीं करता हूँ और मैं प्रॉपर्टी पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो हम आपसे लेंगे नहीं। तो इसके लिए वो मुझे मीटिंग उन्होंने दिया नहीं। लेकिन उसके बाद भी अभी मैं बोला ठीक है, नई इंश्योरेंस करेंगे तो कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती तो बरकरार रहेगी। हाँ, बोले दोस्ती के लिए ऑलवेज वेलकम। तो हम वो हमारे जो पहले के मित्र है डॉक्टर, वो ये हम लोग सब कभी पार्टी में कहीं मिलते थे, कहीं घूमने जाते थे। फिर फैमिली का भी मतलब एकदम पहचान हो गया। फिर हमेशा ऐसा कभी डिनर के लिए, कभी लंच के लिए मिलते थे, कहीं पार्टी-सार्टी में इधर-उधर। तो मैं भी ऐसा कि मैं जब भी वो मिलते थे तो मैं इंश्योरेंस की बात छेड़े बगैर मैं उनको छोड़ता नहीं था। लेकिन वो भी अपनी जीत पर अड़े थे कि भाई मैं इंश्योरेंस पे भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ, मैं इंश्योरेंस ये सब चीज़ नहीं जानता हूँ। और ऐसा करते-करते एक-दूसरे से मिलते रहे और 2 साल निकल गए वो उस दरमियान। 2 साल के बाद अभी मैं भी बोला कि क्योंकि मैं भी मेरा भी एक उसूल है कि जो चीज़ मैं ठान लेता हूँ, उसे मैं करके ही छोड़ता हूँ। तो मैंने मन में ठान लिया था कि डॉक्टर साहब को एक दिन पॉलिसी तो दे के ही रहूँगा। मैंने अपनी वाइफ को बोल के रखा था कि ये डॉक्टर साहब को मैं पॉलिसी तो दे के ही रहूँगा। लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। लेकिन उस दरमियान ऐसा हुआ, हमारे जो डीओ साहब है भोजने सर, उन्होंने हमें एक लाज़रस सर का जो ट्रेनिंग चलता था उस समय, 3 इयर्स एमडीआरटी कोर्स करके रहता था। उसके लिए मुझे सर ने बोला कि ये कोर्स तुम जॉइन करो, ये तुम्हारे लिए बिज़नेस के लिए आगे फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो ट्रेनिंग मैंने उधर उस समय जॉइन कर दिया और उसमें लाज़रस सर ने हमको बहुत सारा चीज़ सिखाया, लेकिन उसमें एक नीड एनालिसिस करके एक टॉपिक था। नीड एनालिसिस टॉपिक था। वो पूरा दिन सर ने हमें समझाया और मैं पूरा वो ज़हन में मैंने उतार लिया, नीड एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है। और एंड ऑफ द डे सर ने क्या किया, लाज़रस सर ने, कि एक 50 पन्नों का एक बुकलेट हमको थमा दिया और बोले अगले 15 दिन में यानी नेक्स्ट लेक्चर तक आपको ये 50 फॉर्म्स है ना, मार्केट में जाके सर्वे करके लोगों से भर के लाना है। फॉरगेट अबाउट लोग पॉलिसी लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इसके लिए ये तुमको करना है। और हम भी जब कोई ट्रेनिंग करते हैं तो जाके मतलब वो सब जो ट्रेनर सिखाता है बताता है वो सब चीज करते हैं। तो जैसे ही घर पे आया तो पहले जिस जिस समय सर बोल रहे थे कि ये 50 सर्वे आपको करना है, तो पहला नाम मेरा उधर ही फिक्स हो गया था कि भाई डॉक्टर साहब को ये मैं जाके पहले बताऊंगा। फिर घर पे आने के बाद डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे मिलना है, एक नीड एनालिसिस करके हमको एक टॉपिक दिया गया है, उसके लिए सर्वे करना है, बस आपका फॉर्म वो सर्वे करने के लिए आना है। वो फिर भी तभी भी उन्होंने बोला कि देखो पॉलिसी के लिए मत आना, मैं कोई पॉलिसी निकालने वाला नहीं हूँ। मैं बोला सर पॉलिसी निकालने के लिए आ ही नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे ये आपका एक सर्वे करके लेना है, एक फॉर्म भर के लेना है। तो उन्होंने बोला कि शाम को आ जाओ क्लिनिक में। मैं बोला मैं क्लिनिक में तो आने वाला नहीं हूँ क्योंकि आप क्लिनिक में अटेंशन नहीं दे पाते हो, मुझे अच्छी तरह से आप मालूमात नहीं दे पाएंगे, इसके लिए घर पे आना सही रहेगा। तो बोले ठीक है, परसों मेरा छुट्टी है, सुबह 10 बजे आ जाना। तो फिर हम लोग दोनों भी, मैं मेरा वाइफ वर्षा, उनके घर पे गए सुबह 10 बजे। वो भी दुनिया बीबी थे, चारों ने बैठ के चाय पानी नाश्ता विस्ता हो गया। और फिर मैं कुछ वो फॉर्म वॉर्म नहीं निकाल रहा था, लेकिन उनको क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये नीड एनालिसिस करने को आया है लेकिन अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो सामने से उन्होंने बोला कि अरे वो तू कुछ नीड एनालिसिस का बात करने वाला था, वो क्या हो गया। तो कटक से मैंने बैग से वो निकाला, बुकलेट निकाला और सामने रख दिया। मैं बोला सर ये नीड एनालिसिस ऐसा ऐसा है, सब उनको समझा दिया कि किसके लिए किया जाता है। आप अगर मुझे अच्छी तरह से एकदम प्योर जानकारी देंगे, सब चीजों की मालूमात बताएंगे, तो मैं आगे इसको
कर पाऊंगा। वो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब बताता हूँ। तो फिर मैंने उनका जो इनकम होता है वो इनकम पूछा, उन्होंने इनकम बता दिया। फिर एक्सपेंसेस पूछा, एक्सपेंसेस बता दिया। फिर मैंने पूछा आपके ऊपर कुछ लोन लायबिलिटीज वगैरह है उसके बारे में बताइए, वो भी बताया। फिर एग्जिस्टिंग उन्होंने कुछ किया है क्या वो पूछा। तो वो सब करने के बाद करीबन एक 15-20 मिनट का हमारा कैलकुलेशन चला। वो भी सामने थे, उनकी वाइफ थी, हम भी दोनों थे, एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहे थे। जो फिगर वो बता रहे थे वही मैं इसमें इनपुट कर रहा था, मैं अपनी मर्जी से कोई डाल नहीं रहा था। और ये 15-20 का जो है कैलकुलेशन होने के बाद लास्ट में जो फिगर निकली, वो फिगर एकदम ट्रिगर करने वाली थी। वो फिगर थी 4 करोड़, 4 करोड़ फिगर थी। तो वो माइनस में आई थी 4 करोड़। अगर प्लस आती तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी प्लस में थे, उनके इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन माइनस में आ गई तो उन्होंने पूछा ये माइनस क्यों है। फिर मैंने उनको ये समझाया कि भाई माइनस इसलिए है कि आप जो बोल रहे हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना प्रॉपर्टी लेके रखा हूँ, मैं इंश्योरेंस पे विश्वास नहीं करता हूँ, और ये सब आप जो इतना छाती निकाल के इतना मतलब समाज में घूम रहे हैं। लेकिन ये -4 करोड़ का मतलब ऐसा है कि आप अगर आज या कल खुदा को मतलब प्यारे हो गए या आपके साथ कुछ अनघटी घटना घटी, तो आप आपके फैमिली को 4 करोड़ के गड्ढे में ढकेल के जा रहे हैं। इतना बोल के मैंने छोड़ दिया। फिर चारों जन बैठे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था, मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। पिन ड्रॉप साइलेंस, 1 मिनट के लिए कोई बात नहीं किया। फिर उन्होंने ही बात छेड़ी कि भाई ठीक है, अब मेरे समझ में आ गया, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा हमको बताओ। मैं बोला क्या करना है, 4 करोड़ का अगर तुमको ये प्रोविजन करना है तो 20 लाख रुपए दे दो, हम 20 लाख रुपए लेके आपका 4 करोड़ का प्रोविजन कर देंगे। तो फिर वो बोले कि नहीं देखो, अभी एक नया प्रॉपर्टी लिया है लास्ट मंथ में ही, तो 20 करोड़ तो नहीं दे पाऊंगा, 20 लाख तो नहीं दे पाऊंगा। तो 20 लाख के बजाय एक काम करो, 10 लाख ले लो और इसका आधा करो। मैं बोला आधे का क्या करने को। बोले आधे हम लोग है ना 6 महीने या 1 साल के बाद वो भी पूरा करेंगे। तो इस तरह से उस समय तुरंत मतलब 10 लाख का चेक लेकर ही मैं उठा, चेक लेकर उठा। फिर ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन में उनका वो पॉलिसी, क्योंकि आईटीआर वगैरह उनके सब थे, एकदम परफेक्ट बैठ रहा था। तो 2 करोड़ का पॉलिसी उस समय हमने किया जीवन आनंद का, और 15 से 20 दिन में उनको वो पॉलिसी हमने थमा दिया। तभी से अपनी दोस्ती भी पक्की हो गई और उन्होंने बहुत सारे मुझे रेफरेंस भी दिए, और इस तरह से वो सबसे बड़ा जो मेरा सेल था वो उस दिन क्लोज हुआ था।